हेलो व्यूअर, दिस इज विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। कैसे हैं आप लोग? साल शुरू हुए तो अभी एक महीना हुआ है, लेकिन सरप्राइजेज हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। और ज्यादातर सरप्राइजेज जो हैं वो चाइना की तरफ से आ रहे हैं, जहां एक तरफ इंटरनेशनल मीडिया का फोकस था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओथ लेने पे कि वो कब ऑफिस में आते हैं, तो उसके साथ ही डीप सीक जो कि चैट जीपीटी को फिल वक्त आउट नंबर कर गया है, वो सामने आ गया। और ये सरप्राइज चाइना से सामने आया। इसने स्टॉक मार्केट में एक ऐसा करंट पैदा किया जिसको अभी तक जो ऑब्जर्वर हैं, एनालिस्ट हैं, उससे शायद ये एस्टिमेट से बाहर नहीं आ पाए कि अब एआई रेस जो चाइना यूएस टेक कॉम्पिटिशन में वो कहाँ जाएगी। लेकिन 4-5 दिन के अंदर चाइना से एक और सरप्राइज आ गया। शायद चाइनीज, चूंकि अकॉर्डिंग टू लूनर मूवमेंट अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर, तो अली बाबा जो जैक मा की जो एक बहुत बड़ी कंपनी है चाइनीज, उन्होंने अपना एआई मॉडल लॉन्च कर दिया है। और उसके लिए बात करने की ये मैंने डॉक्टर असद अहमद दी है दोबारा कि सर आप हमें बताएं कि अली बाबा क्या लेके आया है और ये डीप सीक से डिफरेंट कैसे। सर, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू वकास। बिल्कुल वकास, आपने ठीक कहा है कि ये सरप्राइजेस जो एआई की रेस में चाइना की तरफ से आ रही हैं, ये वेस्ट के लिए काफ़ी एक शॉक भी है। और वेस्ट के ऊपर एक प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है, कंपेटिटिव प्रेशर चाइना की तरफ से, जो कि चाइना के अंदर भी बिल्ड हो रहा है। क्योंकि अली बाबा का लॉन्च जो है लूनर ईयर के फर्स्ट डे पे, जो चाइनीज लूनर ईयर है, ईयर ऑफ द स्नेक जिसे हम कह रहे हैं इस दफ़ा, उसके साथ कोइंसाइड किया। और उसने तो इसका मतलब है कि इंडिजिनसली चाइना की लोकल जो टेक जायंट्स हैं, जिनमें अलीबाबा का भी नाम है, उन पे भी प्रेशर है। बहरहाल ये चाइनीज जो अलीबाबा कंपनी आपने बताई, अलीबाबा ग्रुप जो है, ये एक ई कॉमर्स और टेक की कंपनी है। और इसने अभी जो मॉडल लॉन्च किया है उसका नाम है क्वेन 2.5। क्वेन 2.5, QWEN। और अली बाबा ने अपनी जो इनकी है जो इसका क्लाउड यूनिट है, उसने अपनी ऑफिशियल वी चैट की जो ऑफिशियल उनका अकाउंट है, उधर उन्होंने एक चीज़ अनाउंस की है जो मैं कोट करूंगा व्यूअर्स के लिए। वो है कि क्वेन 2.5 मैक्स आउट परफॉर्म्स ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड GPT-4 एंड डीप सीक V3 एंड लामा 3.1405B। ये उन्होंने पोस्ट किया है, जिसका मतलब ये है कि वो बड़े वसूख के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो ओपन एआई का और डीप सीक के जो एआई मॉडल्स हैं, उनको वो परफॉर्मेंस में सरपास कर गए हैं। अच्छा, अनयूजुअल टाइमिंग तो मैंने आपको बताई है कि चाइनीज लूनर ईयर के साथ, आपको पता है चाइना में, मेनलैंड में, हांगकांग में छुट्टियां होती हैं। और जब ये न्यू ईयर पे छुट्टियां आती हैं तो बहुत सारे लोग काम पे नहीं हैं, अपनी फैमिलीज के साथ वेकेशंस में हैं या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अली बाबा ने सब्र नहीं किया और उन्होंने लॉन्च कर दिया। इसका मतलब ये है कि अली बाबा भी ये दिखाना चाह रहा है कि वो टेक रेस में जिंदा है। ये सिर्फ ओपन एआई और डीप सीक की टेक रेस नहीं है, बल्कि अली बाबा भी एज टेक जायंट ऑफ चाइना उसमें जिंदा है। और उसमें बड़ा जोरों शोर से और जोशो खरोश से पार्टिसिपेट कर रहा है। बेसिकली विकास, में व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि ये जनवरी 10 को डीप सीक ने एक एआई असिस्टेंट, जो उनका V3 डीप सीक V3 है, उससे पावर्ड एक लॉन्च किया था। और उसके बाद उन्होंने 20 को R1 मॉडल लॉन्च किया था, जिसकी वजह से सिलिकॉन वैली में, आपने बता दिया है कि वहाँ पे अमेरिका में जो स्टॉक्स थे, अमेरिका की जो प्राइवेट टेक जायंट्स, बहुत बड़े बड़े वहाँ पे कॉरपोरेशंस हैं, उनमें बहुत बड़ा धक्का लगा, शॉक आया। और हमने पिछली वीडियो में ये जिक्र किया था कि वहाँ पे जो एनविडिया है, उसको ऑलमोस्ट $600 बिलियन मार्केट कैप में लूज करने पड़े। तो ये एक जो प्लंज हुआ था वहाँ पे अमेरिका में, वो डीप सीक की एक एआई असिस्टेंट जो 10 जनवरी को लॉन्च हुआ। और इवेंचुअली जो ज्यादा शॉक, बहुत बड़ा लगा, वो 20 जनवरी का लॉन्च था R1 का। डीप सीक का जो
ये राइवल करना है ओपन एआई के चैट जीपीटी को या GPT-4 के साथ, ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया, कि ये कॉस्ट, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी तीनों पे GPT-4 को मार रहा है। अगर परफॉर्मेंस पे मार नहीं रहा तो परफॉर्मेंस पे एट पार है, लेकिन कॉस्ट और एफिशिएंसी में वो काफी बेहतर साबित किया उसने अपने आप को, और उसकी बहुत सारी वजह हैं। वो मैं अगली आपका जो क्वेश्चन होगा शायद उससे रिलेट भी कर जाए वो बात, या कोई आपका जो कमेंट है वो उसमें मैं एक्सप्लेन ज्यादा करना मुनासिब समझूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे बात खत्म करूंगा कि अगेन ये सारी कंपनीज जो हैं, स्पेशली ओपन एआई और डीप सीक, ये एजीआई के लिए एंडेवर कर रही हैं। और एजीआई दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के जो बेंचमार्क्स हैं उनको मीट करने का एक एंडेवर है। जी विकास। राइट सर, आपने काफी नई चीजें बताई और पीछी वाली वीडियो में भी हमने जिक्र किया था, बट दीज आर कंप्लीटली डिफरेंट। एक दफा मैं चाहूंगा अगर आप इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा एलेबरेट कर दें। आपने भी जिक्र किया परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, कॉस्ट का। पहले तो ये बता दें हमारे व्यूअर्स को, क्या इज इट अ पर्टिकुलर बिजनेस और कॉर्पोरेट टर्म जिससे असेस किया जाता है किसी कॉर्पोरेट या कंपनी की परफॉर्मेंस को, उसके वर्क एथिक्स को, और फिर जितनी वो कॉस्ट स्पेंड कर रहे हैं, या ये सिर्फ एआई ओरिएंटेड जो स्टार्टअप्स हैं उस पर अप्लाई हो रहा है? तो एक अगर आप इसे एक्सप्लेन कर दें मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए, परफॉर्मेंस, कॉस्ट और एफिशिएंसी की जो तीन मैंने टर्म्स बोली हैं, ये जनरली बिजनेसेस पे अप्लाई होती हैं, नॉट फॉर एआई स्टार्टअप्स या कोई छोटी कंपनीज या बड़ी कंपनीज या मीडियम साइज कंपनी। जनरल बिजनेस कोई भी हो, चाहे वो स्टार्टअप हो और वो स्केल अप भी कर गया हो, चाहे वो बड़ी लार्ज कॉरपोरेशन हो, किसी भी कंपनी को गेज करने के लिए जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो उसकी जो प्रोडक्ट होती है, सर्विस होती है, उसकी परफॉर्मेंस को जरूर देखते हैं कि उसकी यूटिलिटी क्या है, उसकी वैल्यू क्या डिलीवर हो रही है, वो परफॉर्मेंस वाइज क्या प्रोडक्ट है, कि उसमें क्या फीचर्स हैं कि जो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं या ज़्यादा कन्वीनियंस के साथ अवेलेबल हैं कस्टमर को, क्लाइंट को। ये उसकी परफॉर्मेंस का एक मेजर होता है जो कंपनीज ऑब्जर्व कर रही होती हैं मार्केट में, कंपटीशन के अंदर। दूसरी एफिशिएंसी है इनपुट आउटपुट रेशो। सिंपली हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि मशीन एफिशिएंट 90% है, 70% है, 80% है, उसमें कितना इनपुट गया और कितना आउटपुट निकला। जाहिर बात है जो कंपनी कम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा आउटपुट निकालेगी वो ज्यादा एफिशिएंट होगी। तो ये भी जनरल एक बिजनेस की टर्म है कि एफिशिएंसी देखी जाती है। और फाइनली कॉस्ट कटिंग एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है किसी बिजनेस का। जब वो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, तो उसकी कॉस्ट लग रही होती है, लेकिन एक R&D ये भी हो रही होती है कि मिनिमल कैसे करनी है कॉस्ट, और ज्यादा आपने बेहतर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए कैसे प्रोडक्ट निकालनी है या सर्विस निकालनी है। तो ये जनरली कॉस्ट, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को हम बिजनेसेस में इंडिकेटर्स के तौर पे देखते हैं, इनको मेजर करते हैं, इनके लिए डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स को जमा करते हैं, और फिर उसके बाद कंपनीज अपनी स्ट्रैटेजी का जो है उसका डिफाइन या रीडिफाइन करती हैं। तो ये बेसिकली है इसके बारे में जो जनरली कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा सर, ये बताएं, जैसा कि आपने खुद भी जिक्र किया कि अलीबाबा ने अपना एक इम्प्रेशन शो किया है कि दे आर नॉट बिहाइंड इन दिस न्यू प्लेटफॉर्म और डोमेन ऑफ एआई ड्रिवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड या रेस जो भी चल रही है। तो अलीबाबा भी चाइना बेस्ड, डीप सीक भी चाइना बेस्ड है, और फिर अगर हम इसको चैट जीपीटी के साथ कंपैरिजन में देखते हैं तो समझ ये आ रही है कि चाइना ने एक्सटर्नली भी जो परफेक्ट कंपटीशन है उसको गियर अप करने की कोशिश की है, और चाइना इनसाइड यानी इंटरनली विद इन चाइना भी कंपटीशन जनरेट कर रहा है। तो इसको अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि चाइनीज स्ट्रेटजी, चाइनीज माइंडसेट आपको क्या समझ आ रही है कि वो ऐसा इनसाइड और आउटसाइड कंपटीशन जनरेट करके वो हासिल क्या करना है? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि अलीबाबा का जो लॉन्च है ये शो कर रहा है कि चाइनीज इंडिजिनस कंपनीज के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड हो गया है डीप सीक के लॉन्च की वजह से। लेकिन आपको ज़हन में ये रखना चाहिए कि इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स ये यूएस चाइना की, जो हम पहले भी कई दफा जिक्र कर चुके हैं, टेक वॉर का एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है।
जो दोनों कंपनीज, अब ट्रम्प के हम आगे वीडियोस उम्मीद है करेंगे आप मेरे साथ इसके ऊपर, जो ट्रम्प की टैरिफ्स का उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। और आज ही चाइना ने कुछ घंटों पहले अनाउंस किए हैं अपने रिटेलिएटरी टैरिफ्स, उनकी जो लिक्विड गैस वहाँ से इंपोर्ट होती है, लिक्विड पेट्रोलियम, तो उसके ऊपर जो रिटेलिएटरी टैरिफ्स हैं। तो एक ट्रेड वॉर का वो जो कॉन्सेप्ट ट्रम्प ने स्टार्ट किया था 2016 की इलेक्शन के बाद, जब वो पावर में आए थे, और 2020 तक जब वो रहे, तो उन्होंने चाइना के अगेंस्ट एक वो टैरिफ्स का शुरू किया। तो अब तो उसमें आज ट्रम्प ने कोई यूके और ईयू के बारे में भी कोई सुना है, आज या कुछ दिन पहले शायद बात हुई है एक हफ्ते पहले, कि यूके के बारे में भी उन्होंने कह दिया है। तो ट्रम्प का आई डोंट नो व्हाट इज स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ रीलिफ्टिंग अमेरिका, या जो अमेरिका के साथ वो एक करते हैं कि जी अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट और जो दूसरी चीज़ें हैं वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो इनिशियल स्लोगन था वो उससे कोई रिलेटेड है यानी। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू ये कि ये कंपटीशन जो है, तो ये इंडिजिनसली भी है और इंटरनेशनली भी, ये ग्लोबल जो रेस है दोनों की डोमिनेशन की, वो टेक से, इकोनॉमी से, मिलिट्री से, ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। तो डेफिनेटली अमेरिका मिलिट्री में बहुत आ गया है, लेकिन इकोनॉमिकली अमेरिका को भी ये नज़र आ रहा है कि चाइना उसको सरपास करने की पोजीशन में बड़ी जल्दी आ गया, और उसमें टेक का बहुत बड़ा रोल है। तो एक तो ये जेन में रखना है। दूसरा वकास, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, जो मैं बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को, वो ये है कि जो डीप सीक है ना, वो एक हाईली डिसरप्टिव कंपनी है, जिसने सिर्फ अपनी कॉस्ट परफॉर्मेंस रेशो से नहीं डिसरप्ट किया, बल्कि उन्होंने एक और काम ऐसा किया जो व्यूअर्स को पता होना बड़ा जरूरी है। वो ये कि उनका जो बिजनेस मॉडल है वो बड़ा लीन बिजनेस मॉडल है। अलीबाबा जैसी कंपनियां जो है ना, इन्हें इधर हजारों लाखों बल्कि एम्प्लॉयज हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स एम्प्लॉयज हैं। डीप सीक में एम्प्लॉयमेंट कोई बहुत ज्यादा नहीं है एम्प्लॉयज, वहां पे फ्यू ग्रेजुएट्स कंप्यूटर साइंस के और डॉक्टरेट स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम चाइनीज टॉप यूनिवर्सिटी, जो चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें चिंगुआ है, शंघाई जाओटोंग है, पीकिंग यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारी हैं। वहां से उन्होंने यंग ग्रेजुएट्स और डॉक्टरेट स्टूडेंट्स को रखा है, और वो बॉटम अप अप्रोच से और लीन ऑपरेशन से और लूज मैनेजमेंट स्टाइल से चलते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी हाई परफॉर्मेंस इतनी लो कॉस्ट पे डेवलप कर लिया। बाकी जो ये कंपनीज हैं, इनके पास इनका बहुत ज्यादा खर्चा स्टाफ पे हो जाता है, और जब आप जितना ज्यादा स्टाफ रखेंगे उतना ज्यादा डेवलपर्स और ये इनको आप पैसा देंगे, तो फिर आपकी कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो डीप सीक ने ये भी एक काम किया, जिससे अब चाइनीज और इंटरनेशनल जो कंपनी है, चाहे वो यूएस में हो चाहे यूरोप में हो, कहीं पे भी हो, एआई बेस्ड कंपनीज जो एआई के अंदर काम कर रही हैं, उन पे ये इंटेंसिफाई होगा, उन पे ये डीपन होगा प्रेशर कि वो सिर्फ compete ना करें इनके साथ, बल्कि लो कॉस्ट पे, हाई एफिशिएंसी पे, हाई परफॉर्मेंस पे compete करें। तो ये एक नई किस्म की डायमेंशन जो है वो खुल जाएगी। इसके अलावा दूसरी चीज जो ये है कि ये टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को अब सारे मिल के पुश करेंगे, और जितना ये मिल के पुश करेंगे उतना ह्यूमैनिटी के लिए ज्यादा अच्छा होने का चांस है कि हमारी बिजनेसेस में यूज होंगी, हमारी अपने इंडिविजुअल यूज के लिए यूज होंगी, इंडस्ट्रीज में यूज होंगी मुख्तलिफ, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे रिटेलर्स हो, चाहे ऑटो मेकर्स हो, चाहे और कोई बहुत सारे डेवलपर्स हों, डिफरेंट इंडस्ट्रियल जो है एप्लीकेशंस होंगी। तो ये ह्यूमैनिटी के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। अच्छा, एक और चीज जो क्वेंट 2.5 के हवाले से, डीप सी की जैसे मैंने थोड़ी सी आपको जो कंपेटिटिव एडवांटेज बताए, मैं क्वेंट सीरीज का या जो क्वेंट 2.5 मैक्स जो उसका एआई मॉडल है अलीबाबा का, उसका भी बताता चलूं कि इसने, इसके अंदर जो एक क्वालिटी है जो देखी गई है अभी, जो वो ये कि इसने मुख्तलिफ बेंचमार्क्स में, जिसमें एक बेंचमार्क जो है वो होता है AIME 2024 और एक MMLU, इसमें इसने बीट किया है। और जब इसने ये बीट किया है इनको अपना जो है डीप सीक को और चैट जीपीटी को और मेटा के लामा को, तो उससे ये प्रेशर डेवलप हो रहा है कि हाई बेंचमार्क, जो बेंचमार्क्स मीट कर रहे हैं, वो कंपनीज जो हैं वो किस तरीके से डेवलप कर रही हैं, उनके पीछे क्या साइंस है इन टर्म्स ऑफ देयर इनपुट्स, और वो कैसे उन इनपुट्स को यूज कर रही हैं फॉर जनरेटिंग सच हाई परफॉर्मेंस मॉडल्स। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने इस फियर्स कंपटीशन के अंदर अपनी शोकेस कर रहे हो जब एबिलिटीज, तो उसके जरिए आप किस तरीके से अपने कस्टमर को, अपने
अपनी इंडस्ट्री में अपने राइवल्स को मैसेज देते हैं कि आपने जो डेवलपमेंट किया है वो कैसे दूसरों को उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना है। तो ये एक पॉजिटिव साइड भी है इसकी, एक नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव ये है कि एक दूसरे को अगर अंडर कट करेंगे प्राइसेस से तो कहीं इवेंचुअली क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना होना शुरू हो जाए या परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना होना शुरू हो जाए। लेकिन साथ ही साथ ये ज़रूरी है देखना कि एक्सक्यूज मी कि ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें जो हैं डेवलप होती रहें ताकि टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर जो है वो बढ़ता जाए। सर आप कौन कैम्ब्रिज में मौजूद हैं इस वक्त, जो कि आपको पता ही है कि कैम्ब्रिज इज अहेड, इफ वी सी द नोबेल प्राइज, नंबर ऑफ नोबेल प्राइज सबसे ज्यादा यहीं से हैं, और कैम्ब्रिज का बड़ा फोकस रहता है इनोवेशन पे। तो एक वेस्ट के एक इनोवेशन हब में बैठे हुए आप काम कर रहे हैं और ये होता हुआ आप देख रहे हैं टेक कंपटीशन, जिसका के जिक्र हमने अपने व्यूअर्स के सामने तो शायद 4-5-6 महीने पहले ही रख दिया था। अब आपको ये टेक कंपटीशन दुनिया को कहाँ ले जाते हुए नजर आ रहा है? तो अगर हम इस पे सम अप कर सकें इस स्टॉक को तो शायद हमारे व्यूअर्स को फायदा ज्यादा हो। जी अच्छा, अब इसमें आई थिंक इज द बैटल बिटवीन क्वेन, डीप सीक एंड जीपीटी, चैट जीपीटी। इट विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द डायरेक्शन ऑफ द इंडस्ट्री। जो फ्यूचर इंडस्ट्री की डायरेक्शन है उसको इनका ये जो कंपटीशन है वो शेप अप करेगा। नो डाउट कि ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है इट रिमेन्स द डोमिनेंट फोर्स। वो भी जो है उसकी डोमिनेशन है अभी भी इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया, परफॉर्मेंस वाइज वो बहुत अच्छा रहा है। उसको बहुत पहले इनसे लॉन्च हो चुका था, उसने एक अपनी जगह बना ली है और वो बेंचमार्क के तौर पे देखा जाता है। और उसके अगेंस्ट ही डीप सीक और जो क्वेन 2.5 मैक्स है वो अपने आप को मेजर करता है। तो जो एक बेंचमार्किंग है वो तो ओपन एआई ने और चैट जीपीटी ने ही दी है। लेकिन क्योंकि कंपटीशन अब जनरेट हो गया है तो इससे एक मैंने आपको बताया डायरेक्शन तयन होगी। इसके अलावा अब एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के ऊपर ये अब कंपनीज खेलेंगी। अब GPT-4 को या ओपन एआई को भी ये पता चल गया है कि वो अब उस तरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो जैसे गूगल और ओपन एआई पंप कर रहे थे वो शायद अब पंप करने की पोजीशन में नहीं होंगे। उन पे एक प्रेशर डेवलप होगा क्योंकि उन पे एक बाय फोर्स उनकी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करने का एक प्रेशर डेवलप हो गया। और बाकी ये है कि इवेंचुअली चाइना मेरा ख्याल है और भी सरप्राइजेस देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है और मुझे लगता है कि जल्दी कुछ और सरप्राइजेस भी वेस्ट के लिए रेडी हैं, स्पेशली क्वांटम टेक्नोलॉजीज में। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की टॉक, जो कि अली बाबा के इंट्रोड्यूस किए हुए एआई मॉडल के ऊपर थी, और विद इन चाइना भी एक कंपटीशन जनरेट हो गया है और एक्सटर्नली भी ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन तो आ गया है डीप सीक के आने के बाद। तो एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि टेक हेजेमनी या टेक मोनोपोली तो हमें होते हुए नजर नहीं आ रहा। हाँ, कंपटीशन जरूर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और वीडियोज हैं इस तरह रिलेटेड किसी और टॉपिक पे आपके सामने डिस्कशन लाएं, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, थैंक यू।